मालवीय नगर सत्कार शॉपिंग सेंटर के पास एआईसीसी मेंबर व कांग्रेस रिसर्च विभाग प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा के द्वारा राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी लोगों ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत से प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा को विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर से सबसे उपयुक्त कांग्रेस प्रत्याशी बताया। प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा ने भी कहा, अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो भाजपा के अजयगढ़ को वह निश्चित रूप से ढहाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मालवीय नगर विधानसभा प्रभारी सचिव लीलावती शर्मा रही। विशिष्ट अतिथि वार्ड 119 पार्षद रेखा करोल, इतिहासकार डॉक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा और 127 कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर कविता शर्मा छबलानी रही। दिखाया था और उससे मालवीय नगर जो जोहरी बाजार के नाम से विधानसभा जानी जाती थी उससे उसको हार का मुंह दिखलाया था। आज पुनः क्योंकि उसके बाद 4 बार पुनः जीत चुके हैं कालीचंद सराफ जी, तो उन्हें जो जनता है वो जनता नहीं दिखाई दे रही, उन्हें जनता दास दिखाई दे रही, गुलाम दिखाई दे रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कोई भी विधानसभा किसी पार्टी का गढ़ नहीं है। लोकतंत्र में यदि कोई गढ़ है तो वो जनता जनार्दन है, और जब जनता जनार्दन अपना ताकत दिखाती है तो बड़े बड़े गढ़ ध्वस्त हो जाते हैं। तो साथियों, हमने मालवीय नगर का इतिहास बदला है और आगे भी हम मालवीय नगर का इतिहास बदलते रहेंगे। मेरी पत्नी ने मालवीय नगर वार्ड 127 में कांग्रेस का इतिहास बदला है। कांग्रेस और बीजेपी के अंतर को 1300 से 226 पर टिकाया है। लेकिन यदि पार्टी इस बार मुझे टिकट देती है तो इस विधानसभा चुनाव से जहां हम 49,000 से हारते आए हुए थे, अब हारेंगे नहीं, अब 50,000 से जीतने की बारी। यदि आप इस चीज को गंभीरता से देखेंगे, आप सर्वे करवा लीजिए मालवीय नगर के, ये बहुत ही शिक्षित विधानसभा है। जब भी मालवीय नगर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी किसी शिक्षाविद को मौका देगी तो ये मालवीय नगर की जनता, कोई प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं, इसमें हर तीसरा घर बुद्धिजीवी है, अपने आप वोट डालने जाएंगे आपको सिर्फ व्यक्तित्व देख के। लेकिन एक बार किसी शिक्षाविद को मौका देके तो देखिए। को तुम मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल यही संदेश होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना दिग्गज होता है। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, मैं हरगिज़ डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्मदिन आपने मनाया। हम देख रहे थे, आप राजीव गांधी जी भी तो बोल ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भावुक भी हुए कार्यकर्ताओं के लिए जो बरसात में खड़े थे उनके लिए, और आपने आज पीड़ा भी जाहिर की कि मुझे पार्षद का चुनाव मेरी पत्नी को यहाँ से हराया गया है। क्या सच है? देखिए सुमित जी, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं राजीव गांधी जी की जन्मदिन मनाने के लिए, यानी हमने राजीव गांधी की जयंती को मनाया और बहुत ही हर्षोल्लास से मालवीय नगर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, मालवीय नगर के आमजन ने हमारे साथ मिलकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी, भारत रत्न राजीव गांधी जी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत राजीव गांधी जी के जितने हर्षोल्लास से इस मालवीय नगर क्षेत्र में हमने राजीव गांधी जी की जो जन्मदिन मनाया, वो एक वाकई में हर्ष का विषय है। लेकिन इसके साथ आज जो हमें देखने को जो नज़ारा मिला कि जब हम कार्यक्रम चल रहा था तो बीच में बारिश होगी, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी हमारे जो मालवीय नगर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आमजन हैं, वो भीगते हुए भी इस कार्यक्रम में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए, हमें सुन रहे थे, हमारी बातों को देख रहे थे।
इसको देखकर भावुक होना वाजिब है। कोई भी नेता जब अपने कार्यकर्ताओं का इतना डेडिकेशन देखेगा तो यह उसका भावुक होना तो अनिवार्य, इसके साथ उसका आंकलन का भी समय होता है। ऐसा कभी कभार ही आता है कि आप कार्यक्रम करें, बीच में बारिश आ जाए, फिर भी आपके कार्यकर्ता आपके साथ होते, तो ये आपका अपना आंकलन है। यानी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझसे प्यार करती है और यही मेरी पूंजी है। कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया, बात की, और ऑब्जर्वर मैम जो आई लीलावती जी उनके सामने क्या बात रखी? सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत से मेरे प्रति समर्थन जाहिर किया है, क्योंकि ये मालवीय नगर विधानसभा एक शिक्षित विधानसभा है। यह राजस्थान विश्वविद्यालय जैसा संस्थान मालवीय नगर विधानसभा में, या हर 5 घर में एक घर बुद्धिजीवी वर्ग का है। ये जातिगत रूप से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 60,000 ब्राह्मण हैं। मैं ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखता हूँ। मेरी पत्नी सिंधी समाज से है। यहाँ 25 से 30,000 वोट सिंधी समाज के हैं, और उसके साथ में जो मैं सेवा कर रहा हूँ छात्रों की, युवाओं की, 36 कौम को साथ लेकर जो हम सेवा कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, वो तो सबसे बड़ी ताकत है। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे इस प्रकार से? हाँ, हर तरह से कार्यक्रम रहेंगे। अब हम पूरी विधानसभा क्षेत्र में पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करूँगा, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ करूँगा। यानी हम कांग्रेस, मेरा ये दृढ़ संकल्प है कि मालवीय नगर के प्रत्येक घर में कांग्रेस को पहुंचाना, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। और इसी के साथ में मैं हमारी पार्टी को मजबूती से अपनी दावेदारी के पक्ष में जो मेरा दावा है उसको मजबूती से पेश करूंगा। लेकिन फिर भी मैं अनुशासित सिपाही हैं। हम सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं। पिछली बार मेरी टिकट में कटी, फिर भी मुझे AICC ऑब्जर्वर केकड़ी लगाया गया, और जिस विधानसभा में मुझे AICC ऑब्जर्वर लगाया गया वो विधानसभा हमने 20,000 वोटों से जीती। डॉक्टर रघु शर्मा जी की विधानसभा में मैं AICC ऑब्जर्वर था। मुझे लोकसभा अजमेर में AICC ऑब्जर्वर लगाया गया। जिस क्षेत्र में मुझे ऑब्जर्वर लगाया गया वहाँ प्रत्येक वार्ड में कांग्रेस जीती। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाती है मैं उसको बखूबी से निभाता हूँ। आज मेरी पत्नी है, उसने इस मालवीय नगर क्षेत्र में 1600 सदस्य बनाए हैं। 40,000 एनरोलर हैं डिजिटल मेंबरशिप में पूरे राजस्थान में, जिस मेरी पत्नी उन 40,000 में टॉपर है। तो कार्यकर्ता की और क्या निशानी होती? हम मालवीय नगर में मजबूत से मजबूत स्थिति में हैं, जिसके बारे में हम अपनी कांग्रेस लीडरशिप को, चाहे वो हमारी प्रभारी सचिव लीलावती जी वर्मा हों, या हमारे जिलाध्यक्ष RR तिवारी जी हों, या हमारे प्रभारी महासचिव रोहित बोहरा जी हों, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, या हम सबको अपना जो दावा है वो मजबूती से रखते हैं, क्योंकि हम काम करते आ रहे हैं। पिछले 25 वर्ष से बराबर काम करते आ रहे हैं। कोई लाभ का पद आज तक नहीं लिया, सिर्फ पार्टी की सेवा की है, संगठन में रहे। लीलावती जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आपका ऑब्जर्वर लगाया गया है और जितनी गहमा गहमी मालवीय नगर विधानसभा में आज देखी जा रही है, आपका ऑब्जर्वेशन इस पर क्या है और क्या? मैं मालवीय नगर की प्रभारी के रूप में यहाँ पे काम कर रही हूँ। मुझे जयपुर की शहर की 8 विधानसभा में से मालवीय नगर शानदार विधानसभा है, जो कि यहाँ पे सभी पढ़े लिखे लोग हैं, विकसित विधानसभा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी का राज है। एक बार भी कांग्रेस यहाँ पे नहीं आई है। 26 पार्षद में से 9 पार्षद यहाँ पे जीते हुए हैं। इस बार मेरी ड्यूटी है, हाईकमांड का आदेश है कि इस बार किसी भी हालत में हमको कांग्रेस मालवीय नगर से लेके आना है। मैं लगातार मालवीय नगर विधानसभा में काम कर रही हूँ। एक कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, पार्षद, उनसे सभी से मेरी व्यक्तिगत बातचीत हो रही है। जो भी टिकट के दावेदार हैं उनसे भी मैं लगातार मीटिंग कर रही हूँ। अभी तक दावेदार कितने सामने आए आपके सामने? कुछ ऐसा? अभी अंदाजन हम 10 मजबूत दावेदार मेरे सामने आ चुके हैं, जो कि जिनके साथ मेरी मीटिंग हो चुकी है। क्या लग रहा है, क्योंकि गढ़ है, आपने खुद ने कहा है अभी 3 बार मालवीय नगर 3 बार ही चुनाव हुआ, तीनों बार ही बीजेपी जीती है। इस बार लग रहा है कुछ माहौल बदला है? बिल्कुल, इस बार कांग्रेस वापस रिपीट हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने इतना अच्छा काम किया है, गहलोत सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं लाई हैं, योजनाएं लागू की हैं, और एक एक व्यक्ति उसको लाभ हुआ है, और वो कार्यकर्ता इस योजनाओं को और इस काम को देखते हुए वोट करेगा।
और कार्यकर्ता बहुत खुश है। इस बार पूरे तरीके से माहौल है कि दोबारा से कांग्रेस आएगी। 21 से 23 तारीख तक ब्लॉक अध्यक्षों से नाम मांगे और आवेदन किए जा रहे हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इसमें आपकी भी क्या भूमिका है और क्या पैनल डिसाइड होंगे उसमें आपकी भूमिका रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल मेरी इसमें भूमिका है, बिल्कुल मेरी भूमिका रहेगी और मैं कार्य कर रही हूँ और ईमानदारी से कार्य कर रही हूँ। मैं अपना पूरा 100% देती हूँ और मैं अभी भी जो मालवीय नगर विधानसभा में कार्य कर रही हूँ वो मैं एक एक कार्यकर्ता से फुल टाइम देना चाह रही हूँ कि मैं कोई चीज़ मेरे से छूट ना जाए और मैं अब जो रिपोर्ट पेश करूँ वो 101% रिपोर्ट पेश करूँ, जिससे कि हम ऐसा व्यक्ति लाएं यहाँ पे जो कि वो कांग्रेस को यहाँ पे ला सके। आपने ऑब्जर्वेशन किया तो कहीं ना कहीं आपको कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कहीं फूट तो नजर नहीं आई? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत एक्टिव है, बस एक थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है। उनको बार बार एक छोटे छोटे कार्यक्रम देने की ज़रूरत है जिससे कि हम पूरी विधानसभा में एक माहौल बना सके और जो वोटर हमारे पास नहीं है, जो गढ़ जिसको हम गढ़ कहते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है या ये कास्ट है ना जो पूरा बीजेपी को वोट देगा, उसको हम किस प्रकार से समझा सकते हैं और वो वोट हम किस तरह से ले सकते हैं और हम प्लस में किस प्रकार आएंगे, वो योजनाएँ हमारी चल रही है। क्या ऊपरी स्तर पर जब सर्वे कर रहे हैं तो क्या चेहरा बदलने की बात भी हो रही कांग्रेस में? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने तो पहले कहा था इस मतलब ये बारे में, लेकिन मैं ये हाई कमांड का मामला है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी। अगर हाई कमांड को उचित लगेगा उस प्रकार से वो फैसला लेंगे, उनके क्या रूल्स रहते हैं उस प्रकार से वो फैसला लेंगे। 2 बार हारे को टिकट मिलेगा, इस तरह से कोई चर्चाएं हैं ऊपर की, मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले इस बारे में आई थी न्यूज़, लेकिन इस बार हाईकमांड क्या डिसीजन लेती है वो उनके ऊपर ही रहेगा। आप जो पैनल भेजेंगे उसमें किन किन चीज़ों को, मुद्दों को देखकर देखेंगे और कैसा प्रत्याशी आप चुनकर भेजना चाहेंगे पैनल में? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो चुनाव है, ऑल इंडिया का कभी भी चुनाव होता है, वो जातिकरण समीकरण भी बहुत अहमियत रखता है, उसको भी हम देखेंगे और कार्यकर्ताओं की क्या डिमांड है, कार्यकर्ता कौन सा चेहरा चाहते हैं और लोगों की बात कौन अपनी बात को पहुंचा पा रहा है, लोग उनको सुन पा रहे हैं। और हाई कमांड के पास भी देखो, ऐसा तो है नहीं कि हवाई जहाज़ से कोई आएगा और एकदम से आके टिकट ले जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। कार्यकर्ता पहले से वो पार्टी से जुड़ा हुआ है और काफ़ी लंबे समय से वो अपनी सेवाएं दे रहा है, तो पार्टी को भी उसके बारे में काफ़ी पता है और पार्टी सोच समझ के देगी टिकट। जो इसको भी टिकट मिलेगा बहुत सही व्यक्ति को मिलेगा। अर्चना जी की विकास संकल्प यात्रा में आप 2 दिन रही, क्या ऑब्जर्व किया उस दौरान और क्या कहना है? मेरे को जो भी कैंडिडेट बुला रहा है मैं उसके पास जा रही हूँ। अर्चना जी के पास भी मैं गई। कार्यक्रम में मैंने सबसे अच्छी जो चीज़ देखी कि कार्यकर्ताओं में मेरे को जोश नज़र आया और मैंने कार्यकर्ताओं को यही कहा कि टिकट कोई भी लाए और हमको कांग्रेस पार्टी के पैनल दले और झंडे के नीचे काम करना है और उसको यहाँ से जिताना है किसी भी हालत में। इस बार कांग्रेस मालवीय नगर से लेके आना है। अब अभी प्रोफेसर साहब वेद प्रकाश जी कार्यक्रम में आई, यहाँ क्या माहौल आपको नज़र आया और क्या लग रहा है वाकई में वेद प्रकाश जी भी दावेदार हैं? आज हम स्वर्ग राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे इकट्ठे हुए और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे अचानक बारिश आ गई, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता टिके रहे और खड़े रहे, बारिश में भीगते रहे, लेकिन हमारा कार्यक्रम पूरा हुआ। यही हम देखते हैं कि वेद प्रकाश जी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और वेद प्रकाश जी ने जो काम किया है वो सामने दिख रहा था और वेद प्रकाश जी बहुत मतलब काफ़ी लंबे टाइम से पार्टी में काम कर रहे हैं। AIC के राष्ट्रीय सदस्य भी हैं ये और मेरे साथ कविता जी भी हैं जो कि यहाँ पे विधानसभा में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो आप मानते हैं मजबूत दावेदारों में से ये भी होने वाले मायने? बिल्कुल, बिल्कुल हम कह सकते हैं ये बात की और हम किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, सबको दावेदारी करने का हक है और आपके अनुसार ये भी उनमें से एक है? और उनमें से ये बिल्कुल एक है। लोकेश जी, हम देख रहे हैं कि आप अभी कुछ कह रहे थे और वेद प्रकाश जी की तारीफ भी कर रहे थे और बता रहे थे किस प्रकार के व्यक्ति हैं, क्या कहना है? देखिए, मैं यहाँ पर जो आया हूँ
ये जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से, कांग्रेस पार्टी के प्रचारक समर्थक की हैसियत से आया हूँ। और मैं आज इस जो राजीव गांधी जी का जो के सम्मान में जो प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी ने जो कार्यक्रम रखा है, उसमें यही शब्द कहूँगा, उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके संस्कारों से ये शब्द कहूँगा कि जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी का हर नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी का हर मतदाता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी का हर प्रचारक जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी का हर समर्थक जिंदाबाद। और कांग्रेस पार्टी से वफादारी करने वाला हर कार्यकर्ता, हर मतदाता, हर समर्थक, हर प्रचारक जिंदाबाद। अभी आपने कहा था कि वेद प्रकाश जी को टिकट मिलना एक कार्यकर्ता के लिए खुशी की बात है। देखिए, भावना है, क्योंकि देखो जब ये मैं कहीं भी, मैं एक कांग्रेस पार्टी की हैसियत से किसी भी व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम में, जो कांग्रेस पार्टी का के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के झंडे पे जो कार्यक्रम आयोजित करता है, तो कभी ये नहीं कहते वो कि ना इसके कार्यक्रम में क्यों गया, मैं ये हमारे कार्यक्रम में आते हो तो इसके कार्यक्रम में क्यों जाते हो। नहीं, मेरी बात सुनो, इनके लिए सभी प्रत्याशी सम्माननीय हैं। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जो भी टिकट चुनाव लड़ता है सभी के सभी सम्माननीय हैं और सभी दावेदार सम्माननीय हैं। और मैं कांग्रेस में कहीं भी आता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो ये हमेशा मेरे प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मुझे यही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के चलना, और कोई भी पूछे तो कहना कि कांग्रेस प्रत्याशी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से काम करवाया। जो भी काम हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, वो कांग्रेस सरकार ने करवाए हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं करवाए। इसीलिए मेरा ये मानना है, मेरी ये भावना है कि जो है टिकट उसी को मिलना चाहिए जिसके मन में भी संगठन हो और जिसके जबान पे भी संगठन हो। उसको नहीं मिलना चाहिए कि जिसकी जबान पे तो संगठन हो और मन में व्यक्तिवाद चल रहा हो। कौन है ऐसा जिसके मन में व्यक्तिवाद? वो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु जी, वेद प्रकाश जी के आज कार्यक्रम में आए आप, लीलावती जी के सामने आपने क्या बात रखी? मैंने तो ये बात रखी उनके सामने कि टिकट आप किसी व्यक्ति का चेहरा या उसको देख के मत लीजिए। जो इंसान एक फ़ोन पे या थोड़ा सा कहने पे भी काम कर दे, अगर वो कुर्सी पे बैठ जाए तो वो तो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे हैं वेद प्रकाश जी? हाँ, बिल्कुल है। कुछ काम करा आपका? हाँ, बहुत काम करा। मैं फ़ोन करती हूँ, मेरे काम हो जाते हैं। कौन कौन से काम करे? जैसे कि अभी थोड़ा बीच में मुझे थाने में प्रॉब्लम हुई थी, तो भैया ने फ़ोन कर दिया, मेरा काम हो गया। स्कूल का कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है, मैं कॉल कर देती हूँ, मेरा काम हो जाता है। कविता को जब भी फ़ोन करते हैं, कुछ किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, तुरंत फ़ोन उठाती है। नहीं उठा पाती है तो मुझे थोड़ी देर के बाद फिर कॉल बैक करती है। जिस भी काम के लिए मैं कहते हैं तो ज़रूर काम होता है। ज़रूर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर वो सीट पे बैठ जाएंगे तो शायद हो सकता है मालनगर का नक्शा ही पलट जाए। अभी बहुत सी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही हैं। सबसे जो बड़ी समस्या आ रही है वो सिविल की समस्या आ रही है। हर गली में गंदगी हो रही है, कोई सफाई करने नहीं आता, कचरों के ढेर लगे हुए हैं। तो 3 समस्याएं हैं जनता की, वो भी समाधान नहीं हो पा रहा इधर।